नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी की अगली कड़ी में मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी आगा पीछा को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी आगा पीछा। रूप और यौवन के चंचल विलास के बाद कोकिला अब उस कलुषित जीवन के चिन्ह को आंसुओं से धो रही थी। विगत जीवन की याद आते ही उसका दिल बेचैन हो जाता और वह विषाद और निराशा से विकल होकर पुकार उठती, हाय मैंने संसार में जन्म ही क्यों लिया। उसने दान और व्रत से उन कालिमाओं को धोने का प्रयत्न किया और जीवन के वसंत की सारी विभूति इस निष्फल प्रयास में लुटा दी। पर यह जागृति क्या किसी महात्मा का वरदान या किसी अनुष्ठान का फल था? नहीं, यह उस नवजात शिशु के प्रथम दर्शन का प्रसाद था, जिसके जन्म ने आज 15 साल से उसकी सूनी गोद को प्रदीप्त कर दिया था। शिशु का मुख देखते ही उसके नीले होठों पर एक छिड़ करुण उदास मुस्कुराहट झलक गई, पर केवल एक क्षण के लिए। एक क्षण के बाद वह मुस्कुराहट एक लंबी सांस में विलीन हो गई। उस असक्त छिड़ कोमल रुदन ने कोकिला के जीवन का रुख फेर दिया। वात्सल्य की वह ज्योति उसके लिए जीवन संदेश और मूक उपदेश थी। कोकिला ने उस नवजात बालिका का नाम श्रद्धा रखा। उसी के जन्म ने तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न की थी। वह श्रद्धा को अपनी लड़की नहीं, किसी देवी का अवतार समझती थी। उसकी सहेलियां उसे बधाई देने आती, पर कोकिला बालिका को उनकी नज़रों से छिपाती। उसे यह भी मंजूर न था कि उनकी पापमयी दृष्टि भी उस पर पड़े। श्रद्धा ही अब उसकी विभूति, उसकी आत्मा, उसका जीवन दीपक थी। वह कभी कभी उसे गोद में लेकर साध से छलकती हुई आंखों से देखती और सोचती, क्या यह पावन ज्योति भी वासना के प्रचंड आघातों का शिकार होगी? मेरे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे। आह, क्या कोई ऐसी औषधि नहीं है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे? भगवान से वह सदैव प्रार्थना करती कि मेरी श्रद्धा किन्हीं कांटों में न उलझे। वह वचन और कर्म से, विचार और व्यवहार से उसके सम्मुख नारी जीवन का ऊंचा आदर्श रखेगी। श्रद्धा इतनी सरल, इतनी प्रगल्भ, इतनी चतुर थी कि कभी कभी कोकिला वात्सल्य से गदगद होकर उसके तलवों को अपने मस्तक से रगड़ती और पश्चाताप तथा हर्ष के आंसू बहाती। 16 वर्ष बीत गए। पहले की भोली भाली श्रद्धा अब एक सगर्व, शांत, लज्जाशील नव यौवना थी, जिसे देखकर आंखें तृप्त हो जाती थी। विद्या की उपासिका थी, पर सारे संसार से विमुख। जिनके साथ वह पढ़ती थी उससे बात भी न करना चाहती थी। मात्र स्नेह के वायुमंडल में पड़कर वह घोर अभिमानिनी हो गई थी। वात्सल्य के वायुमंडल, सखी सहेलियों के परित्याग, रात दिन की घोर पढ़ाई और पुस्तकों के एकांतवास से अगर श्रद्धा को अहम भाव हो आया तो आश्चर्य की कोई बात न थी। उसे किसी से भी बोलने का अधिकार न था। विद्यालय में भले घर की लड़कियां उसके सहवास में अपना अपमान समझती थीं। रास्ते में लोग उंगली उठाकर कहते, कोकिला रंडे की लड़की है। उसका सिर झुक जाता। कपोल क्षण भर के लिए लाल होकर दूसरे ही क्षण चूने की तरह सफ़ेद हो जाते। श्रद्धा को एकांत से प्रेम था। विवाह को ईश्वरीय कोप समझती थी। यदि कोकिला ने कभी उसकी बात चला दी तो उसके माथे पर बल पड़ जाते। चमकते हुए लाल चेहरे पर कालिमा छा जाती। आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। कोकिला चुप हो जाती। दोनों के जीवन आदर्शों में विरोध था। कोकिला समाज के देवता की पुजारिन, श्रद्धा को समाज से ईश्वर और मनुष्य से घृणा। यदि संसार में उसे कोई वस्तु प्यारी थी तो वह थी उसकी पुस्तकें। श्रद्धा उन्हीं विद्वानों के संसर्ग में अपना जीवन व्यतीत करती, जहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं, जाति पाति का स्थान नहीं, सबके अधिकार समान है। श्रद्धा की पूर्ण प्रकृति का परिचय महाकवि रहीम के एक दोहे के पद से मिल जाता है, प्रेम सहित मरिबो भलो, जो विष दे बुलाए। अगर कोई सप्रेम बुलाकर उसे विष दे देता तो वह नत जानू होकर अपने मस्तक से लगा लेती, किंतु अनादर से दिए हुए अमृत की भी उसकी नज़रों में कोई हकीकत न थी। एक दिन कोकिला ने आंखों में आंसू भरकर श्रद्धा से कहा, क्यों मन्नी, सच बताना, तुझे यह लज्जा तो नहीं लगती होगी कि मैं क्यों इसकी बेटी हुई? यदि तू किसी ऊंचे कुल में पैदा हुई होती तो क्या तभी तेरे दिल में ऐसे ही विचार आते? तू मन ही मन मुझे जरूर कोसती होगी। श्रद्धा माँ का मुंह देखने लगी। माता से इतनी श्रद्धा कभी उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी। कांपते हुए स्वर में बोली,
अम्मा जी, आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों करती हैं? क्या मैंने कभी आपका अपमान किया है? कोकिला ने गदगद होकर कहा, नहीं बेटी, उस परम दयालु भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी जैसी सुशील लड़की सबको दे। पर कभी कभी यह विचार आता है कि तू अवश्य मेरी बेटी होकर पछताती होगी। श्रद्धा ने धीर कंठ से कहा, अम्मा, आपकी यह भावना निर्मूल है। मैं आपसे सच कहती हूँ, मुझे जितनी श्रद्धा और भक्ति आपके प्रति है उतनी किसी के प्रति नहीं। आपकी बेटी कहलाना मेरे लिए लज्जा की बात नहीं, गर्व की बात है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। आप जिस वायुमंडल में पली उसका असर तो पड़ना ही था, किंतु पाप के दलदल में फंसकर फिर निकल आना अवश्य गौरव की बात है। बहाव की ओर से नाव खेले जाना तो बहुत सरल है, किंतु जो नाविक बहाव के प्रतिकूल खेले जाता है वही सच्चा नाविक है। कोकिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर विवाह के नाम से क्यों चिढ़ती है? श्रद्धा ने आंखें नीची करके उत्तर दिया, बिना विवाह के जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। मैं कुमारी रहकर ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। विद्यालय से निकलकर कॉलेज में प्रवेश करूँगी और 2-3 वर्ष बाद हम दोनों स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। डॉक्टर बन सकती हूँ, वकालत कर सकती हूँ। औरतों के लिए सब मार्ग खुले हैं। कोकिला ने डरते डरते पूछा, क्यों? क्या तुम्हारे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं उत्पन्न होती? किसी से प्रेम करने की अभिलाषा तेरे मन में पैदा नहीं होती? श्रद्धा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अम्मा जी, प्रेम विहीन संसार में कौन है? प्रेम मानव जीवन का श्रेष्ठ अंग है। यदि ईश्वर की ईश्वरता कहीं देखने में आती है तो वह केवल प्रेम है। जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे वरने में अपनी मान हानि न समझेगा तो मैं तन मन धन से उसकी पूजा करूंगी। पर किसी के सामने हाथ पसारकर प्रेम की भिक्षा मांगूं? यदि किसी ने सुधर के क्षणिक आवेश में विवाह कर भी लिया तो मैं प्रसन्न न हो सकूंगी। इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं विवाह का विचार ही छोड़ दूं। इन्हीं दिनों महिला मंडल का एक उत्सव हुआ। कॉलेज के रसिक विद्यार्थी काफ़ी संख्या में सम्मिलित हुए। हाल में तिल भर की भी जगह खाली न थी। श्रद्धा भी आकर स्त्रियों की सबसे अंत की पंक्ति में खड़ी हो गई। उसे यह सब स्वांग मालूम होता था। आज प्रथम ही बार वह ऐसी सभा में सम्मिलित हुई थी। सभा की कार्यवाही शुरू हुई। प्रधान महोदय के वक्तृता के पश्चात प्रस्ताव पेश होने लगे और उनके समर्थन के लिए वक्तृताएं होने लगी, किंतु महिलाएं उनकी वक्तृताएं भूल गईं या उन पर सभा का रोब ऐसा छा गया कि उनकी वक्तृता शक्ति लोप हो गई। वे कुछ टूटे फूटे जुमले बोलकर बैठने लगी। सभा का रंग बिगड़ने लगा। कई लेडियां बड़ी शान से प्लेटफॉर्म पर आई, किंतु 2-3 शब्दों से अधिक न बोल सकी। नवयुवकों को मजाक उड़ाने का अवसर मिला। कह कहे पढ़ने लगे, तालियां बजने लगी। श्रद्धा उनकी यह दुर्जनता देखकर तिलमिला उठी। उसका अंग प्रत्यंग फड़कने लगा। प्लेटफॉर्म पर वह जाकर कुछ इस शान से बोली कि सभा पर आतंक छा गया। कोलाहल शांत हो गया। लोग टकटकी बांधकर उसे देखने लगे। श्रद्धा स्वर्गीय बाला की भांति धारावाहिक रूप में बोल रही थी। उसके प्रत्येक शब्द से नवीनता, सजीवता और दृढ़ता प्रतीत होती थी। उसके नवयौवना की सुरभि भी चारों ओर फैलकर सभा मंडप को अवाक कर रही थी। सभा समाप्त हुई। लोग टीका टिप्पणी करने लगे। एक ने पूछा, यह स्त्री कौन थी भाई? दूसरी ने उत्तर दिया, उसी कोकिला रंडी की लड़की। तीसरे व्यक्ति ने कहा, तभी यह आवाज़ और सफाई है, तभी तो जादू है, जादू है जनाब, मुजस्सिम जादू। क्यों न हो, माँ भी तो सितम ढाती थी। जब से उसने अपना पेशा छोड़ा शहर बेजान हो गया। अब मालूम होता है कि यह अपनी माँ की जगह लेगी। इस पर एक खद्दरधारी काला नवयुवक बोला, क्या खूब कदरदानी फरमाई है जनाब ने। वाह। उसी व्यक्ति ने उत्तर दिया, आपको बुरा क्यों लगा? क्या कुछ साठगांठ तो नहीं है? काले नवयुवक ने कुछ तेज होकर कहा, आपको ऐसी बातें मुंह से निकालते लज्जा भी नहीं आती? दूसरे व्यक्ति ने कहा, लज्जा की कौन सी बात है जनाब, बेस्या की लड़की अगर बेस्या हो तो आश्चर्य की क्या बात है। नवयुवक ने घृणापूर्ण स्वर में कहा, ठीक होगा आप जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की समझ में। जिस रमणी के मुख से ऐसे विचार निकल सकते हैं वह देवी है, रूप को बेचने वाली नहीं। श्रद्धा उसी समय सभा से जा रही थी। यह अंतिम शब्द उसके कानों में पड़ गए। वह विस्मित और पुलकित होकर वहीं ठिठक गई। काले नवयुवक की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से निहारा और फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई, लेकिन रास्ते भर उसके कानों में वह उन्हीं शब्दों की ध्वनि गुंजायमान होती रही। अब तक श्रद्धा की प्रशंसा करने वाली
उसे उत्साहित करने वाली केवल उसकी माँ कोकिला थी और चारों ओर वही उपेक्षा थी, वही तिरस्कार था। आज एक अपरिचित काले किंतु गौर हृदय वाले खद्दरधारी नवयुवक व्यक्ति के मुख का चित्र बराबर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। मन में प्रश्न उठा, वह कौन है? क्या फिर कभी उसके दर्शन होंगे? कॉलेज जाते समय श्रद्धा उस नवयुवक को खोई हुई आंखों से खोजती। घर पर रोज चीक की आड़ से रास्ते के आते जाते लोगों को देखती, लेकिन वह नवयुवक नजर न आता। कुछ दिनों बाद महिला मंडल की दूसरी सभा का विज्ञापन निकला। अभी सभा होने को 4 दिन बाकी थे। वह चारों दिन श्रद्धा ने अपना भाषण तैयार करने में बिताए। एक एक शब्द की खोज में घंटों सिर मारती, एक एक वाक्य को बार बार पढ़ती, बड़े बड़े नेताओं की स्पीच पढ़ती और उसी तरह लिखने की कोशिश करती। जब सारी स्पीच पूरी हो गई तो श्रद्धा अपने कमरे में जाकर कुर्सियों और मेज़ों को संबोधित करके जोर जोर से पढ़ने लगी। भाषण कला के सभी लक्षण जमा हो गए थे। उपसंहार तो इतना सुंदर था कि उसे अपने ही मुख से सुनकर वह मुग्ध हो गई। उसमें कितना संगीत था, कितना आकर्षण, कितनी क्रांति। सभा का दिन आ पहुंचा। श्रद्धा मन ही मन भयभीत होती हुई सभा मंडप में घुसी। हॉल भरा हुआ था और पहले दिन से ही अधिक भीड़ जमा हो गई थी। श्रद्धा को देखते ही जनता ने तालियां पीटकर उसका स्वागत किया। कोलाहल होने लगा और सभी एक स्वर से चिल्ला उठे, आप अपनी वक्तृता शुरू करें। श्रद्धा ने मंच पर आकर एक उड़ती हुई निगाह से जनता की ओर देखा। वह काला नवयुवक जगह न मिलने के कारण अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ था। श्रद्धा के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसने कांपते स्वर में अपनी वक्तृता शुरू की। उसकी नज़रों में सारा हाल पुतलियों से भरा हुआ था। अगर कोई जीवित मनुष्य था तो वही सबसे पीछे खड़ा हुआ काला नवयुवक। उसका मुख उसी ओर था। वह उसी से अपने भाषण की दाद मांग रही थी। हीरा परखने की आशा जौहरी से ही की जाती है। आधे घंटे तक श्रद्धा के मुख से फूलों की वर्षा होती रही। लोगों को बहुत कम ऐसी वक्तृता सुनने को मिलती थी। श्रद्धा जब सभा समाप्त होने पर घर चली तो देखा वही काला नवयुवक उसके पीछे तेजी से चला आ रहा है। श्रद्धा को यह मालूम था कि लोगों ने उसका भाषण बहुत पसंद किया है, लेकिन इस नवयुवक की राय सुनने का अवसर उसे नहीं मिला था। उसने अपनी चाल धीमी कर दी। दूसरे ही क्षण वह नवयुवक उसके पास पहुंच गया। दोनों कई कदम चुपचाप चलते रहे। अंत में नवयुवक ने झिझकते हुए कहा, आज तो आपने कमाल कर दिया। श्रद्धा ने प्रफुल्लता के रेत को दबाते हुए कहा, धन्यवाद, यह आपकी कृपा है। नवयुवक ने कहा, मैं किस लायक हूँ मैं नहीं, सारी सभा सिर ढूंढ रही थी। श्रद्धा बोली, क्या आपका शुभ स्थान यही है? नवयुवक बोला, जी हाँ, यहाँ मैं एमए में पढ़ रहा हूँ। यह ऊंच नीच का भूत न जाने कब तक हमारे सिर पर सवार रहेगा। और भाग्य से मैं भी उन्हीं लोगों में हूँ जिन्हें संसार नीच समझता है। मैं जाति का चमार हूँ। मेरे पिता स्कूल के इंस्पेक्टर के यहाँ अर्दली थे। उनकी सिफारिश से स्कूल में भर्ती हो गया। तब से भाग्य से लड़ता भिड़ता चला आ रहा हूँ। पहले तो स्कूल के मास्टर मुझे छूते ही न थे। वह हालत तो अब नहीं रही, किंतु लड़के अब भी मुझसे खींचे रहते हैं। श्रद्धा बोली, मैं तो कुलीनता को जन्म से नहीं धर्म से मानती हूँ। नवयुवक बोला, यह तो आपकी वक्तृता से ही सिद्ध हो गया है और इसी से आपसे बातें करने का साहस भी हुआ, नहीं तो कहाँ आप और कहाँ मैं। श्रद्धा ने अपनी आंखें नीची करके कहा, शायद आपको मेरा हाल मालूम नहीं। नवयुवक बोला, बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यदि आप अपनी माता जी के दर्शन करवा सकें तो आपका बड़ा आभारी होऊंगा। श्रद्धा बोली, वह आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्न होंगी। आपका शुभ नाम? नवयुवक बोला, मुझे भगत राम कहते हैं। यह परिचय धीरे धीरे स्थिर और दृढ़ होता गया। मैत्री प्रगाढ़ होती गई। श्रद्धा की नज़रों में भगत राम एक देवता थे और भगत राम के समझ श्रद्धा मानवीय रूप में देवी थी। 1 साल बीत गया। भगत राम रोज देवी के दर्शन को जाता। दोनों घंटों बैठे बातें किया करते। श्रद्धा कुछ भाषण करती तो भगत राम सब काम छोड़कर सुनने जाता। उनके मंसूबे एक थे, जीवन के आदर्श एक, रुचि एक, विचार एक। भगत राम अब प्रेम और उसके रहस्यों की मार्मिक विवेचना करता। उसकी बातों में रस और अलंकार का कभी इतना संयोग न हुआ था। भावों को इंगित करने में उसे कमाल हो गया था।
लेकिन ठीक उन अवसरों पर जब श्रद्धा के हृदय में गुदगुदी होने लगती, उसके कपोल उल्लास से रंजित हो जाते। भगत राम विषय पलट देता और जल्दी ही कोई बहाना बनाकर वहाँ से खिसक जाता। उसके चले जाने पर श्रद्धा हसरत के आंसू बहाती और सोचती, क्या इन्हें दिल से मेरा प्रेम नहीं। एक दिन कोकिला ने भगत राम को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा अब तो मुन्नी से तुम्हारा विवाह हो जाए तो अच्छा, जीवन का क्या भरोसा, कहीं मर जाऊं तो यह साध मन में ही रह जाएगा। भगत राम ने सिर हिलाकर कहा, अम्मा जरा इस परीक्षा में पास हो जाने दो, जीविका का प्रश्न हल हो जाने के बाद ही विवाह शोभा देता है। यह सब तुम्हारा ही है, क्या मैं साथ बांध ले जाऊंगी? यह आपकी कृपा है अम्मा जी, पर इतना निर्लज्ज न बनाइए। मैं तो आपका हो चुका हूँ, अब तो आप दुत्कारे भी तो भी इस द्वार से नहीं टल सकता। मुझे जैसा भाग्यवान संसार में और कौन है। लेकिन देवी के मंदिर में जाने से पहले कुछ पान फूल तो होना ही चाहिए। साल भर और गुजर गया। भगत राम ने एमए की उपाधि ली और अपने ही विद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्यापक हो गया। उस दिन कोकिला ने खूब दान पुण्य किया। जब भगत राम ने आकर उसके पैरों पर सिर झुकाया तो उसने उसे छाती से लगा लिया। उसे विश्वास था कि आज भगत राम विवाह के प्रश्न को जरूर छेड़ेगा। श्रद्धा प्रतीक्षा की मूर्ति बनी हुई थी। उसका एक एक अंग मानो 100-100 तार होकर प्रतिध्वनित हो रहा था। दिल पर एक नशा छाया हुआ था, पांव जमीन पर ही न पड़ते थे। भगत राम को देखते ही माँ से बोली, अम्मा अब हमको एक हल्की सी मोटर लेकर दे दीजिएगा। कोकिला ने मुस्कुराकर कहा, हल्की सी क्यों, भारी सी लेना, पहले कोई अच्छा सा मकान तो ठीक कर लो। श्रद्धा भगत राम को अपने कमरे में बुला ले गई। दोनों बैठकर नए मकान की सजावट के मंसूबे बांधने लगे। पर्दे, फर्श, तस्वीरें, सबकी व्यवस्था की गई। श्रद्धा ने कहा, रुपए भी अम्मा जी से ले लेंगे। भगत राम बोला, उनसे रुपए लेते मुझे शर्म आएगी। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, आखिर मेरे दहेज के रुपए तो देंगी। दोनों घंटे भर बातें करते रहे, मगर वह मार्मिक शब्द जिसे सुनने के लिए श्रद्धा का मन आतुर हो रहा था, आज भी भगत राम के मुंह से न निकला और वह विदा हो गया। उसके जाने पर कोकिला ने डरते डरते पूछा, आज क्या बातें हुई? श्रद्धा ने उसका आशय समझकर कहा, अगर मैं ऐसी भारी हो रही हूँ तो कुएं में क्यों नहीं डाल देती। यह कहते कहते उसके धैर्य की दीवार टूट गई। वह आवेश और वह वेदना जो भीतर ही भीतर अब तक टीस रही थी निकल पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। कोकिला ने झुंझलाकर कहा, जब कुछ बातचीत ही नहीं करना है तो रोज आते ही क्यों हैं? ऐसा कोई घराना भी तो नहीं है और न ऐसे धन्ना सेठ ही हैं। श्रद्धा ने आंसू पोंछकर कहा, अम्मा जी मेरे सामने उन्हें कुछ न कहिए। उनके दिल में जो कुछ है वह मैं जानती हूँ। वह मुँह से चाहे कुछ न कहे मगर दिल से कह चुके हैं, और मैं चाहे कानों से कुछ न सुनूं पर दिल से सब कुछ सुन चुकी हूँ। कोकिला ने श्रद्धा से कुछ भी न कहा, लेकिन दूसरे दिन भगत राम से बोली, अब किस विचार में हो बेटा? भगत राम ने सिर खुजलाते हुए कहा, अम्मा जी मैं तो हाजिर हूँ, लेकिन घर वाले किसी तरह राजी नहीं होते। जरा फुर्सत मिले तो घर जाकर राजी कर लूँ। माँ बाप को नाराज करना भी तो अच्छा नहीं। कोकिला कुछ जवाब न दे सकी। भगत राम के माँ बाप शहर से दूर रहते थे। यहीं एक उनका लड़का था। उनकी सारी उमंगें उसी के विवाह पर अवलंबित थी। उन्होंने कई बार उसकी शादी तय की, पर भगत राम बार बार यही कहकर निकल जाता कि जब तक नौकर न हो जाऊंगा विवाह न करूंगा। अब वह नौकर हो गया था, इसलिए दोनों माघ के एक ठंडे प्रातः काल में लदे फदे भगत राम के मकान पर आ पहुँचे। भगत राम ने दौड़कर उनकी पद धूली ली और कुशल आदि पूछने के बाद कहा, आप लोगों ने इस जाड़े पाले में क्यों तकलीफ़ की? मुझे बुला लिया होता। चौधरी ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, सुनती हो बच्चा की अम्मा, जब बुलाते हैं तो कहते हैं कि इम्तहान है, यह है वह है, जब आ गए तो कहता है बुलाया क्यों नहीं। तुम्हारा विवाह ठीक हो गया है, अब 1 महीने में छुट्टी लेकर हमारे साथ चलना होगा, इसलिए हम दोनों लोग आए हैं। चौधराइन ने कहा, हमने कहा कि बिना गए काम नहीं चलेगा, तो आज ही दरखास्त दे दो। लड़की बड़ी सुंदर पढ़ी लिखी अच्छे कुल की है। भगत राम ने लजाते हुए कहा, मेरा विवाह तो यहीं एक जगह लगा हुआ है, अगर आप राजी हो तो कर लूँ। चौधरी बोले, इस शहर में हमारी बिरादरी का कौन है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन बोली, यहाँ हमारी बिरादरी का तो कोई नहीं है।
भगत राम बोला, माँ बेटी हैं, घर में रुपया भी है, लड़की ऐसी है कि तुम लोग देखकर खुश हो जाओगे, मुफ्त में शादी हो जाएगी। चौधरी बोले, क्या लड़की का बाप मर गया है? उसका क्या नाम था? कहाँ का रहने वाला है? कुल मर्जात कैसा है? जब तक यह सारी बातें मालूम न हो जाए तब तक ब्याह कैसे हो सकता है? क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन बोली, हाँ, बिना इन बातों का पता लगाए कैसे हो सकता है? भगत राम ने कोई जवाब नहीं दिया। चौधरी बोले, यहाँ किस मोहल्ले में रहती है माँ बेटी? सारा शहर हमारा छाना पड़ा है, हम यहाँ कोई 20 साल रहे होंगे। क्यों बच्चा की अम्मा? चौधराइन बोली, 20 साल से ज़्यादा रहे हैं। भगत राम बोले, उनका घर नखास पर है। चौधरी बोले, नखास से किस तरफ? भगत राम बोले, नखास की सामने वाली गली में पहला मकान उन्हीं का है, सड़क से दिखाई देता है। चौधरी बोले, पहला मकान तो कोकिला का है, गुलाबी रंग से पुता हुआ है ना? भगत राम ने झेपते हुए कहा, जी हाँ, वही मकान है। चौधरी बोले, तो उसमें कोकिला नहीं रहती है क्या? भगत राम बोले, रहती क्यों नहीं, माँ बेटी दोनों ही तो रहती हैं। चौधरी बोले, तो क्या कोकिला की लड़की से ब्याह करना चाहते हो? नाक कटवाने पर लगे हो क्या? बिरादरी में तो कोई पानी पिएगा नहीं। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी आगा पीछा का पहला भाग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।